मिनी बजट मंजूर हुआ तो नया साल कौम के लिए महंगाई का बदतरीन साल बन जाएगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की दुहाई, कहते हैं कि मिनी बजट दरअसल पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी पर भी हमला है। हुकूमत IMF की शराइत पूरी करने के लिए पार्लियामेंट को रबड़ स्टैम्प बनाना चाहती है। ये मिनी बजट हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे की अमली तफसीर है। बयान हल्फी रिकॉर्ड कराते वक्त अकेला था। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने फवाद चौधरी के इल्जाम की तरदीद कर दी। कहा कि नवाज शरीफ के साथ बैठकर बयान हल्फी की बात उन्हीं से पूछे जो ऐसा कह रहे हैं। इससे कबल लंदन के ओथ कमिश्नर चार्ल्स कैथरी हल्फनामे पर दस्तखत के वक्त जस्टिस राना शमीम के अकेले होने की तस्दीक कर चुके हैं। कुछ रोज कबल वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा था कि साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने अपना हल्फनामा नवाज शरीफ के सामने नोटराइज कराया। राना शमीम बयान हल्फी केस में फर्द जुर्म 7 जनवरी को आयद की जाएगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, ये मामला सिर्फ साबिक चीफ जज पाकिस्तान साकिब निसार से मुतल्लिक नहीं, बयान हल्फी ने इस कोर्ट को मशकूक बना दिया है। एक ऐसा बयानिया बना है जिसे हर कोई सच जान रहा है। एक बयानिया बनाया गया है कि यह अदालत कॉम्प्रोमाइज है। राना शमीम के वकील लतीफ आफरीदी ने जवाब दिया कि उन्हें तो नहीं मालूम कि बयान हल्फी का बेनिफिशरी कौन है। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा कि राना शमीम मान ले कि वो इस्तेमाल हुए और माफी मांगे। अगर राना शमीम ऐसा करें तो वो भी कहेंगे कि कार्रवाई न करें। अगर ये ऐसी माफी नहीं मांगते तो जल्द फर्द जुर्म की तारीख मुकर्रर करें। बयान हल्फी की एक मुसद्दका नकल उन्हें भी फराहम की जाए, वो भी देखें कि कहीं इसका फोन कैलिबरी तो नहीं। राना शमीम और साकिब निसार से सवालात के लिए कौमी असम्बली कायमा कमेटी इत्तलात के इजलास का नोटिफिकेशन जारी न हो सका। मुबैना तौर पर स्पीकर ने इजलास की मंजूरी नहीं दी। नोटिफिकेशन की मंजूरी के बाद ही इजलास हो सकता है। चेयरमैन कमेटी मियां जावेद लतीफ के फवाद चौधरी पर वार, कहा कि वो कायमा कमेटी के काम में रुकावट डाल रहे हैं। हुकूमत ऐवान के बाद अब कायमा कमेटियों की कार्रवाई भी बुलडोज कर रही है। फवाद चौधरी बोले कि कायमा कमेटी के इजलास पर कोई पाबंदी नहीं। जावेद लतीफ को खत लेकर सिर्फ ये कहा था कि मामला अदालत में है, अब ज़ेरे समात मामले पर अदालत जाने और चेयरमैन कमेटी जाने। अठारह घंटे बिजली गायब, 14 घंटे गैस बंद। लकी वरवत में बुर्का पहने खवातीन ने इमरान खान के नक्शे कदम पर गैस के बिल जला दिए। सड़क पर निकल कर एहतजाज किया। काजी इशफाक चौक पर धरना दिया, नारेबाजी की, गैस और बिजली की फराहमी का मुतालबा किया। धरने के दौरान ही नमाज की अदायगी खवातीन 6 घंटे तक एहतजाज करती रहीं। इमरान खान जब अपोजिशन में थे तब उन्होंने भी बिल जलाए थे। उनका कहना था कि बिल देखें और गैस की दस्तयाबी देखें, एक दूसरे के बिल्कुल उलट। इतना ज्यादा बिल और इतनी कम गैस। एहतजाज के बाद शाहरा पर ट्रैफिक जाम। जिले इंतजामिया से पहले मुज़ाकरात नाकाम हुए, बाद में मुतल्लिका महकमों के साथ मुश्तरका मुज़ाकरात में यकीन दहानी कराई गई कि बिजली और गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। यकीन दहानी पर खवातीन का एहतजाज खत्म। लकी मरवत में पहली बार खवातीन इस तरह सड़क पर एहतजाज करती नजर आई। थरपारकर में अदालत ने कारुंझर पहाड़ काटने का काम फौरी रोकने पर हुक्म दे दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुतल्लिका थानों के SHOs और SSP थरपारकर को हुक्म दिया कि पहाड़ काटने की मशीनरी फौरी हटाई जाए। जो गाड़ियां पत्थरों से भरी हैं खाली की जाए। अदालत ने विंग कमांडर 36 रेंजर्स को हिदायत की कि वो अपनी मातहत चेक पोस्टों से इस बात को यकीनी बनाएं कि वहां पत्थरों से भारी गाड़ियों को रोक लिया जाए। अदालत ने कहा कि अगर पहाड़ से कीमती ग्रेनाइट पत्थर निकालने वाली कंपनी कोहिनूर मार्बल इंडस्ट्री और FWO को कोई एतराज है तो 10 दिन में अदालत से रुजू करें। अदालत ने कहा कि पहाड़ों की कटाई से मकामी लोगों की जिंदगी को खतरात लाक हो रहे हैं। नंगर पार करके लोगों को उनके बुनियादी हकूक से महरूम नहीं किया जा सकता है। गरीब की झुग्गी हो तो सारे कानून बताते हैं, अमीर का घर हो तो नक्शे ले आते हैं। अदालत का फैसला है, एक ईंट भी CRA की मंजूरी के बगैर नहीं डाल सकते। डिफेंस कॉम्प्लेक्स के अलॉट किए गए एरिया से बाहर नेशनल पार्क में तामीरात के खिलाफ केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रिमार्क्स। अदालत एडिशनल अटॉर्नी जनरल पर बरहम, कहा कि आपको उन शहीदों का भी ख्याल नहीं, हर वक्त कानून तोड़ा गया।
ये शहीदों की भी तौहीन है। आप लॉ ऑफिसर हैं, कानून के खिलाफ बोल रहे हैं। ये वफाकी दारुल-हुकूमत नहीं बल्कि अशराफिया है। यहाँ कोई रूल ऑफ लॉ नहीं। अदालत का सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा, चेयरमैन CDA को बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म। सेक्रेटरी दिफा आइंदा समात पर जाती हैसियत में तलब। सुप्रीम कोर्ट ने कराची की 2 मसाजिद की तामीर के इजाजतनामे मंसूख कर दिए। किडनी हिल पार्क की अल्फत मस्जिद और तारिक रोड की मदीना मस्जिद की तामीरात खत्म करके पार्क की जमीन बहाल करने का हुक्म। अदालत की शहरी इंतजामिया को 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि किसी को इख्तियार नहीं कि पार्क की जगह किसी को लीज पर दे या मस्जिद बनाने का लाइसेंस जारी करे। ये इबादत गाहें नहीं, अकामत गाहें हैं। ना बिजली का बिल देते हैं, ना कोई और बिल। जमीन पर कब्जा करना हो तो कब्र बना लेते हैं, झंडे लगा देते हैं। कैसे कराची की जमीनें बचाएं? कराची की इंतजामिया तो कुछ नहीं कर रही। सरकारी अफसरान हैं, किस लिए? काम इनका है, इंतजार अदालती हुक्म का करते हैं। विफाकी काबीना ने कौमी सिक्योरिटी पॉलिसी की मंजूरी दे दी। विफाकी काबीना ने कहा कि कौमी सलामती पॉलिसी का महवर पाकिस्तान के शहरियों का मुआशी तहफ़्फ़ुज़ है। शहरियों की मुआशी तहफ़्फ़ुज़ से मुल्क की सलामती मुंसलिक है। पॉलिसी साजी के अमल में तमाम मुतल्लिका वफाकी इदारों से तवील मुशावरत की गई। सूबाई हुकूमतों, माहिरीन, प्राइवेट सेक्टर से भी तवील मुशावरत की गई। विफाकी काबीना ने अरकान पार्लियामेंट की 2019 की टैक्स डायरेक्टरी शाया करने और नाजिम जोखियों के कत्ल की तहकीकात के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम कायम करने की मंजूरी दे दी। विफाकी काबीना ने कहा कि दवाओं की कीमतें नहीं बढ़ें। वज़ीर आला KP के मामले ख़ुसूसी बराए इत्तलात कामरान बंगश ने मेयर पेशावर के टिकट के लिए 2 करोड़ रुपए लेने का इल्ज़ाम लगाने पर अरबाब मोहम्मद अली को 50 करोड़ रुपए हर जाने का कानूनी नोटिस भेज दिया। साबिक नाज़िम अरबाब मोहम्मद अली कहते हैं कि वो हर किस्म के नोटिस के लिए तैयार है। पाकिस्तानी निजात अमरीकी खातून वजीहा सवाती कत्ल केस में तफ्तीशी टीम का गिरफ्तार मुलजिम रिजवान हबीब का DNA टेस्ट कराने का फैसला। मुलजिम रिजवान हबीब को DNA टेस्ट के लिए लाहौर ले जाया जाएगा। मुलजिम के कब्जे से आला कत्ल, मकतूला की जैकेट, मोबाइल फोन और दीगर अशिया बरामद कर ली गई। पुलिस ने वो गाड़ी भी बरामद कर ली जिसमें लाश को मुंतकिल किया गया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए हैं कि कराची को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया गया है। इसको ठीक करने के लिए धमाका तो करना होगा। दोबारा बनेगा ये शहर जैसे जर्मनी बना, जापान बना, पोलैंड बना, ऐसे बनाना पड़ेगा। 200 गज पर 8 मंजिला इमारतें बना दी गई। जल्जला आएगा, सब खत्म हो जाएगा, करोड़ों लोग मर जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में केस की समाअत के दौरान मुर्तजा बहाब से मुकालमे में कहा कि आप लोगों को देखकर हैरानी होती है, आपका काम है और हमारे हुक्म का इंतजार करते हैं। पाकिस्तान में ओमिक्रॉन के 75 केसेस सामने आ चुके हैं। पहला केस 13 दिसंबर को रिपोर्ट हुआ। कौमी इदारा सेहत ने आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ओमिक्रॉन के 33 केस कराची, 17 केस इस्लामाबाद, 13 केस लाहौर और 12 केस बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों से रिपोर्ट हुए। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है वो दुनिया में कोविड का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है और कोविड का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है और कोविड का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है और हर चीज़, चाहे वो सैनिटाइज़र हो, चाहे गाउन हो, चाहे मास्क हो, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कोविड के सामान, हाँ, कोविड रिलेटेड जो मेडिकल इक्विपमेंट है उसका। पाकिस्तान कोरोना का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। मीडिया ब्रीफिंग में वफाकी वजीर फवाद चौधरी की जबान फिसल गई। बोलते चले गए कि हर चीज़, चाहे वो सैनिटाइज़र हो, गाउन हो, मास्क हो, बरामद करते हैं। सहाफ़ियों के टोकने पर अपनी तस्दीक की कि हाँ वो मेडिकल आलात बरामद करने की बात कर रहे हैं। किया गया 75 MSCFD फॉर द मंथ ऑफ जनवरी और हमें यह भी कहा गया है कि हम कोशिश करेंगे कि हम इसको बढ़ाएं। चेयरमैन नेफ्टमा अब्दुल रहीम नासिर का कहना है कि हुकूमत ने सनतों को 75 MMCFD गैस फराहमी की यकीन दहानी करा दी है। जनवरी के बाद सप्लाई बढ़ाने का भी वादा किया है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में उन्होंने बताया कि मार्च तक रेट $9 होंगे, जबकि मार्च से दोबारा $6.5 होंगे।
वजीर तवानाई हमाद अजहर माजी में कह चुके हैं कि टेक्सटाइल सेक्टर को सब्सिडी पर गैस नहीं देंगे क्योंकि इस सब्सिडी का बरामदात से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसे नहीं हो सकता कि मैं बाहर से महंगी गैस मंगाऊं, 62 अरब की उसको सब्सिडी दूं। उसमें यह भी तफरीक नहीं है कि कौन एक्सपोर्टर है कौन नहीं। उसमें यह भी तफरीक नहीं है कि ये गैस आप प्रोसेस यानी कपड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे या इसे आप बिजली बनाना शुरू कर देंगे। हमने एक स्टडी कराई है, मौजूदा सूरत हाल में हम जो ये सब्सिडी दे रहे हैं इसका एक्सपोर्ट के राइज से कोई ताल्लुक नहीं। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस की किल्लत बरकरार। लाहौर में नाश्ते के वक्त गैस मिलती है न खाने के वक्त। शहरियों का कहना है कि गैस की फराहमी के हुकूमती दावे अब तक दावे ही हैं। कोयटा समेत बलूचिस्तान में सर्दी बढ़ते ही गैस का प्रेशर कम नहीं इंतहाई कम हो गया। गैस हीटर और गीजर तो दूर, चूल्हा जलाना ही मुश्किल हो गया। या अल्लाह पाक हम पे रहम फरमा और हमें गैस दे दे। तेरे जान आमीन। या अल्लाह हमें गैस दे, हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज। घर घर की कहानी। मुल्क भर में गैस बहरान से तंग शहरियों ने चूल्हा जलाने से पहले इज्तिमाई दुआ कराना शुरू कर दी। माचिस लगाई, चूल्हा जल गया तो जश्न भी मनाना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर मजाकिया वीडियोस बनाने वाली कराची की खातून की तंज़ो मज़ा से भरपूर वीडियो ने दिल जीत लिए। सब्जियां महंगियां, गैस गैप, डॉलर गैप, मुस्लिम लीग नून की खवातीन अरकान पंजाब असम्बली का असम्बली के बाहर मुजाहरा। नून लीग के कारकुनों और खवातीन अरकान पंजाब असम्बली का महंगाई के खिलाफ एहतजाज। कराची में नस्ला टावर की मंजूरी देने वाले सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान की तलाश शुरू। पुलिस रिकॉर्ड लेने SBCA के दफ्तर और सिंधी मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी के दफ्तर जा पहुंची। पुलिस हुक्काम के मुताबिक डायरेक्टर एडमिन की नस्ला टावर तामीर के वक्त तैनात अफसरान का रिकॉर्ड फराहम करने की यकीन दहानी। नस्ला टावर के जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा फिरोजाबाद थाने में दर्ज है। राना शमीम बयान हल्फी केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम के वकील लतीफ आफरीदी से पूछा कि ये बताएं कि इस बयान हल्फी का बेनिफिशरी कौन है। राना शमीम के वकील ने कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि बयान हल्फी का बेनिफिशरी कौन है। अदालत ने कहा कि राना शमीम ने अपने जवाब में सारा बोझ अंसार अब्बासी पर डाल दिया। अंसार अब्बासी ने कहा कि राना शमीम याद नहीं कर पा रहे, लेकिन उनसे खबर शाया होने से पहले बात हुई थी। अंसार अब्बासी बोले कि उनका केस इजहार राय की आज़ादी का है। अदालती मुआवनीन की भी यही राय है। इलेक्शन कमीशन ने सिंध और पंजाब में हल्का बंदियों का शेड्यूल जारी कर दिया। सिंध में यूनियन काउंसिल वार्ड्स की हल्का बंदियों की हतमी अशात 24 मार्च और पंजाब में विलेज और नेबरहुड काउंसिल की हल्का बंदियों की हतमी अशात 22 मार्च को कर दी जाएगी। और दिल्ली में ओमिक्रॉन बढ़ने पर येलो अलर्ट जारी। सियासी और मजहबी इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी गई। निजी दफातर को 50% स्टाफ के साथ काम करने की हिदायत। दिल्ली में 2 हफ्तों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की शरह 3 से बढ़कर 30% हो गई।